Ever since my last podcast, a lot has happened about the CJP protest. कोई लोड नहीं, भाई आया है समझा के जाएगा. And with that, welcome back to another episode of Project Swadhyay. Step 1. What is man to a mob? Now, I'll tell you what's wrong fundamentally with what happened on 20th July का so-called protest. First and foremost, प्रोटेस्ट की परमिशन दिल्ली पुलिस ने कभी भी पार्लियामेंट की नहीं दी थी. प्रोटेस्ट हमेशा से जंतर मंतर में ही रहना था और वहीं पे रहना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ ये आंदोलन जीवियों का काम ही है दंगे भड़काना, इन्होंने करा. इन्होंने राइटिंग करी प्रॉपर तरीके से पुलिस के अगेंस्ट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ? अ बंच ऑफ एनार्किस्ट मैनेज्ड to bring the government on its knees. The second thing that's more wrong with this protest is the fact कि representation of the people of India. इंडिया के अंदर 900 मिलियन रजिस्टर वोटर होते हैं. अगर आपने 2024 का डेटा भी कंपेयर करा कि 60% आपका वोटर टर्नआउट था लोकसभा इलेक्शंस के लिए, तो जो सरकार बनी है डिस्पाइट योर चूजिंग वो इन्हीं वोटर्स ने बनाई है, आपने और हमने वोट दे के बनाई है. 900 मिलियन लोगों की चॉइस पे बनी है वो सरकार. आप उसको पसंद करो आप ना करो, दिस इज़ व्हाट द मेजॉरिटी वांटेड. लेकिन क्या होता है? 20,000 कॉकरोचेस डिसाइड के नहीं, हम इस डेमोक्रेसी से एग्री नहीं करते हैं और हम तो राइटिंग करेंगे और हम गवर्नमेंट के डिसीजंस के अगेंस्ट जाके उनको हमारे डिसीजंस पे लेकर आएंगे. तो ये जितने भी कॉकरोचेस हैं जो अपनी स्टोरी पे लगा के कह रहे हैं डेमोक्रेसी हैज़ वन, नो डेमोक्रेसी हैज़ नॉट वन. तुमने थूका है डेमोक्रेसी के ऊपर जब तुमने तुम्हारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चॉइसेस को अपहेल्ड करने की बजाय, उन पे ट्रस्ट करने की बजाय तुमने डिसाइड करा कि तुम राइटिंग करोगे. सीजेपी चाहती वो इलेक्शन लड़के चेंजेस ला सकती थी, विच इज़ व्हाट आई प्रेडिक्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ सीजेपी. वो कल को जाएगी उस साइड में, बट नो, फॉर नाउ दे डिसाइडेड कि हम राइटिंग करेंगे प्रोटेस्ट की आड़ में, हम दंगे भड़काएंगे. देयर वॉज अ ग्रुप चैट प्रॉपरली शोइंग कि हाँ कोशिश करो कि कोई स्टूडेंट मर जाए, शहीद हो जाए, ताकि हम मोदी का रेजिग्नेशन भी मांग सकें. दिस इज़ डेमोक्रेसी? आई डोंट थिंक सो. एंड लेट मी गिव यू दिस वेरी बिटर रेड पिल. अगर मोदी सच में डिक्टेटर होता तो तुम ये बात कमेंट ही नहीं कर पाते इंटरनेट पे कि भैया मोदी तो डिक्टेटर है. नहीं, तुम्हें उठाया जाता, तुम्हें गायब करा जाता और तुमने जो राइटिंग करी है पुलिस का डंडा आर पार कर दिया जाता. और तुम कुछ नहीं कर पाते उस बात का, बिकॉज दिस इज़ व्हाट डिक्टेटर्स डू. यू डोंट हैव दैट चॉइस, डिक्टेटर्स टेक दैट चॉइस फॉर यू. एंड व्हाट डिड द कॉकरोचेस डू? नो, they threatened the very sanctity of democracy. They threatened the very spirit of this country when they resorted to rioting. Chapter 2. Lathi charge. Like I said कि dictatorship बोलना बहुत आसान होता है, बट लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री कि कब कब कैसे कैसे इंडिया के अंदर लाठी चार्ज करा गया था. It was the 1980s when blind people were subjected to lathi charge. It was 2012 when just for stopping Sonia Gandhi's convoy, there was a lathi charge. Another case of 2010 was the Jat protesters. 2005 there was a lathi charge on IIT students. तो कांग्रेस तो बहुत ही आयरनी करती है जब ये बोल रही है कि नहीं स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था. और एक सेकेंड, रिडल मी दिस के यू नो कांग्रेस हैज़ बीन स्पीकिंग अबाउट दिस ब्रूट पुलिस फोर्स जो दिल्ली में हुआ, बट एट द सेम टाइम केरला के अंदर भी तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर ब्रूट फोर्स कर रहे हैं. फिर तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आ रही, फिर तो लाठी चार्ज जैसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता. बिकॉज इनको कौन ध्यान देगा भाई? तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ इतना ही तो है कि मोदी क्या कर रहा है या गवर्नमेंट सेंटर में क्या कर रही है, तुम्हारे आसपास हो रहा है वो थोड़ी तुम देखोगे. खैर, कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड ऑन 20th July, नो मैटर व्हाट
the hell these propagandists will show you. The fact is, it was the protesters, it was the rioters जिन्होंने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा. It was these protesters जिन्होंने एक इकलौते RAF पुलिसमैन पे हमला किया था, जिसके बाद में एक सरदार पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने लाठीचार्ज करके उन्हें बचाया. It was these protesters, so called protesters, जिन्होंने अपनी तरफ से पुलिस के ऊपर जानबूझ के पेपर स्प्रे करा. और अगर ये बात करी जा रही है कि अरे नहीं नहीं स्टोन पेल्टिंग तो हुई नहीं थी, ऑन द 19th of July एक ट्रक भर के पत्थर रेडी थे जंतर मंतर में फेंकने के लिए. ऑन द 20th of July देर आर एनफ फुटेज टू शो कि हाँ ये जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी के पत्थर तोड़ रहे हैं, दीवार के टुकड़े करके तोड़ रहे हैं ताकि वो उनसे स्टोन पेल्टिंग कर सकें पुलिस के ऊपर. आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि पुलिस ने नेम टैग नहीं लगा रखा था. एंड देयर वाज क्रिटिसिज्म टू द पुलिस फॉर इट कि नहीं नहीं नेम टैग क्यों हटा दिया आपने, ऐसे थोड़ी होता है. शॉर्ट एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स नॉट एंटायरली लीगल कि आप नेम टैग ऐसे हटा सकते हो. जो RAF पर्सनल थे उन्होंने अपने नेम टैग हटा रखे थे. इट इज़ अ फैक्ट. बट हेयर मी आउट. पिछले एपिसोड में मैंने बात करी थी 2020 में IB ऑफिसर अंकित शर्मा की डेथ की, जिसका कन्विक्टेड अब ताहिर हुसैन हुआ है, जिसको मोहम्मद जुनैद ये सपोर्टर को खिलाने वाला ये आदमी. कंसिडरिंग जो CJP ने डिमांड रखी है कि हम तो पुलिस ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करेंगे, एंड द फैक्ट कि पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू डॉक्स द फैमिलीज ऑफ दिल्ली पुलिस, आई से इट वॉज द राइट डिसीजन टू हाइड देयर आइडेंटिटीज़. अगर कॉकरोच जनता पार्टी इतना डर्टी गेम खेलती है पुलिस के साथ में, अपनी तरफ से राइट करके पुलिस पे ही ये कर रही है कि आपने अपने नाम क्यों छुपा रखे थे, ब्रदर दे डोंट हैव एन ऑप्शन अदर देन हाइडिंग देयर आइडेंटिटी टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. अगर आप प्रोटेस्ट की आड़ में पुलिस पे स्टोन पेल्टिंग करोगे, आप उन पे पेपर स्प्रे मारोगे, आप उनको गालियाँ दोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि पुलिस आपका इलाज ना करे, तो आई डोंट थिंक दैट वर्क्स. देयर वॉज अनदर क्रिटिसिज्म कि यार पुलिस तो हमको गाली दे रही थी और हम तो रो रहे थे. अरे तो तुमने भी तो मोदी को गाली दी है, तो तुम भी पीछे नहीं थे. द वे होलिगनिज्म टुक प्लेस, द वे मिसोजिनी हाईजैक्ड दिस प्रोटेस्ट, इट इज़ शेमफुल कि ये बच्चे खुद को जेनजी बोलते हैं, इस देश का फ्यूचर बोलते हैं, और ये खुद इतनी घिनौनी तुच्छ हरकतें करते हैं. सो आई वुड से बाय ऑल मीन्स, तुम्हें अच्छा लगे सुन के, तुम्हें बुरा लगे सुन के, लाठीचार्ज और समथिंग दैट दे डिज़र्व्ड. इट वॉज अ वेकअप कॉल कि तुम ऐसे नहीं कर सकते. तुम डेमोक्रेसी की हत्या खुद कर रहे हो और फिर खुद ही विक्टिम गार्ड खेल रहे हो. चैप्टर 3, मिसोजिनिस्टिक प्रोटेस्ट. आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द पार्ट कि किस तरह से ये सो कॉल्ड जेनजी रिसॉर्टेड टू मियर होलिगनिज्म, कि इनका पूरा आर्ग्यूमेंट, इनका पूरा डिबेट सिर्फ और सिर्फ गाली और शब्द से निकलता है. बट लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स. मेल पॉलिटिशियंस वर डिपिक्टेड इन बिकनीज एंड ड्रैग आउटफिट. मतलब आपका जोक सिर्फ यही है कि आप एक वुमेन को ह्यूमिलिएट करोगे. इज़ दिस द वे यू क्रिएट ह्यूमर? Modi was shown in bangles, feminine dress, lipstick and pink nail. Again, I don't understand why feminine images were used to suggest cowardice, incompetence or humiliation. Irony was कि it was the women who were doing it more than the men. Another placard was बीवी नहीं है तो देश की मारोगी क्या? अरे a serious issue about the NEET protest, about the paper leak, about the resignation was reduced to vulgar marital wordplay. And female reporters were constantly assaulted at the CJP protest. I cannot stress this enough. Your protest was filled up with harassers, with misogynistic people. And let me tell you this one clear thing, being sexually explicit does not automatically make you politically intelligent, progressive और brave. अगर आपकी आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ
मोदी को गाली देने से आती है, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि आप आपके सामने वाले एंटी को एक फेमिनिन कपड़ों में दिखा के उसकी मॉर्फ करके उसकी इंसल्ट कर रहे हो, तो तुम सिर्फ एक चीज़ की इंसल्ट कर रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने परवरिश अच्छी नहीं दी है। तुम्हारे हिसाब से औरत का जो अधिकार है वो इंसान के नीचे ही रहेगा, क्योंकि तुम किसी भी व्यक्ति को एक औरत के उसमें डिपिक्ट करके सोच रहे हो कि तुम इंसल्ट कर रहे हो। नहीं, तुम इंसल्ट फेमिनिज्म की कर रहे हो, तुम इंसल्ट एक वुमेन की कर रहे हो। यू आर मेकिंग इट लुक लाइक इट्स अ क्राइम टू बी अ वुमेन, यू आर मेकिंग इट लुक लाइक इट्स अ क्राइम टू बी ट्रांस और अ ड्रैग क्वीन और वट एवर द केस मे बी। डू यू मीन ये जो लाइन होती है बॉलीवुड की है, चूड़ियाँ नहीं पहनी है हमने तो मतलब क्या चूड़ियाँ पहनने से कोई कावड़ हो जाता है क्या? रानी लक्ष्मीबाई कावड़ थी क्या? हाड़ी रानी कावड़ थी क्या? पद्मिनी कावड़ थी क्या? डू यू नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता है? एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड ना, द एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी सिंपल, दैट द पर्सन सपोर्टिंग दिस मिसोजिनी, you have a smooth surfacing brain. Chapter 4, Paper Leak. Before I discuss the NEET 2026 paper leak, let's have a trip down history. In all of these cases between 2006 and 2024, none of the education minister resigned. None of them took responsibility. By the time of making this video, after Dharmendra Pradhan's resignation, पंजाब में फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट का एक चीटिंग रैकेट बस्ट हुआ है। झारखंड के अंदर जेपीएससी का पेपर पोस्टपोन हो गया है ड्यू टू इरेगुलरिटीज़। केरला के अंदर भी केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कैंसिल हो गया है लास्ट ग्रेड सर्विस एग्ज़ाम को ड्यू टू क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एरर। बिहार के अंदर बीपीएससी का 72nd सीसी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है ड्यू टू कोट एंड कोट अनअवॉइडेबल रीजंस। अगर कॉकरोच जनता पार्टी इतनी ही कदर करती है स्टूडेंट्स की, तो वो इन 4 स्टेट्स में अब क्यों नहीं मांग रही रेजिग्नेशन? वेदर इट्स विजेता दहिया, वेदर इट्स सौरभ दास, बोथ ऑफ दीज और अभिजीत दीप के, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव बीन इवेडिंग दिस क्वेश्चन के सर अब पंजाब में हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप उनसे रेजिग्नेशन मांगोगे क्या? नहीं मांग रहे। क्यों मांगेंगे? लाइक आई मैंशन दैट बिफोर के ही हैज़ वर्कड विद द आम आदमी पार्टी। दिस पर्टिकुलर एजुकेशन मिनिस्टर, इसके शब्द हैं कि फार्मेसी जो है वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, लेकिन हम जो है इंडिया के यूथ को सल्यूट करते हैं कि इन्हें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिया है। इट मेक्स इट वेरी एविडेंट कि सीजेपी सिर्फ एक पॉलिटिकल पपेट रहा है। अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी का पपेट है, सीजेपी ओवरऑल अजीत डोवाल आम आदमी पार्टी की पपेट है। ऑनरेबल मेंशन इन माई पास्ट एपिसोड आई हैड टोल्ड यू दैट आम आदमी पार्टी के क्रिएशन में अजीत डोवाल का बहुत बड़ा डिसीजन था, कंट्रोल था। एंड अगेन कन्वीनियंटली इसी प्रोटेस्ट के दौरान हु एल्स बट द वन एंड ओनली अन्ना हज़ारे भी अनशन पे बैठे थे। अजीत डोवाल पुल्ड इन द बिग गन्स विद अन्ना हज़ारे, एंड देन कन्वीनियंटली लोकमान्य तिलक अवार्ड अब किसको मिल रहा है? द वन एंड ओनली अजीत डोवाल। You have to see the connections, the network that is created when you analyze the news, ke all of this has to be connected with each other. Now, coming to the NEET 2026 paper leak. 3rd मई को नीट का पेपर हुआ। 7th मई को एनटीए के पास एक कंप्लेन आई कि गेस्ट पेपर जो था वो एक्चुअल एग्ज़ाम से मैच कर रहा है। 8 मई को एनटीए ने रेफ़र कर दिया सीबीआई को। 10th मई को राजस्थान के एसओजी ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। बाय 12th मई सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर करी और द गवर्नमेंट एंड एनटीए ने नीट एग्ज़ाम को कैंसिल करके री नीट की घोषणा कर दी थी। बिटवीन 14th एंड 16th में सीबीआई ने मल्टीपल अरेस्ट करे ऑफ द इंटरमीडियरीज एंड की अक्यूज्ड। ये लोग जो थे ना, ये एक्सटर्नल एजुकेटर्स थे जिन्हें हायर करा गया था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, और इन्हीं लोगों ने फिर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये पेपर सेल कर दिया।
ऑन 15th ऑफ मई धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्नॉलेज किया कि यस, हम CBI अप्रूव करेंगे, एक नेशन वाइड री एग्ज़ाम होगा एंड एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग नेक्स्ट ईयर 2027 से कर देंगे. ऑन द सेम अनफॉर्चुनेट डे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कॉकरोच वाला रिमार्क पास करा. ऑन 2 जून अभिजीत दीपके ने अनाउंस करा कि वो इंडिया आके एक प्रोटेस्ट करेगा धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को. 21 जून को रीनीट कंडक्ट हो गया, सीटें जिसको बटनी थी बट गई, एंड एज ऑफ राइट नाउ धर्मेंद्र प्रधान हैज़ रिजाइंड. सो आई आस्क यू, हाउ आर यू सो इग्नोरेंट अबाउट 15th May? धर्मेंद्र प्रधान बैठ के तो पेपर लीक करने नहीं गया था, नहीं, इट वॉज द टीचर्स हु लीक्ड इट. अनलेस यू आर अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जिसको लगता है कि हाँ भैया मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी बैठ के लीक करेंगे, वो गेस्ट पेपर बेचेंगे और लाखों कमा लेंगे. CBI के इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज कौन कौन पकड़े गए? PV कुलकर्णी, मनीषा मांद्रे, मनीषा हवलदार. ये तीनों साइंस के टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के. इन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को भी पकड़ा जो कि गेस्ट पेपर बेच रहा था. प्रधान ने एक्सेप्ट करा कि हाँ पेपर लीक हुआ है. उसने ये बात अंडरस्टैंड करी कि राधा कृष्णन कमेटी जो एंटायरली डिजिटल एजुकेशन सिस्टम कह रही है वो इतना पॉसिबल नहीं है बजट को कंसिडर करते हुए. वी फेल्ड, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके बाद में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटेबिलिटी देते हुए गवर्नमेंट ने प्रपोज करा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो नेक्स्ट ईयर से होगा. अब अगर एजुकेशन मिनिस्टर अब बदल गया है आपका और कोई लोअर चेन ऑफ कमांड में पेपर लीक कर रहा है, वो तो अभी भी होगा ना पेपर लीक. एंड लाइक आई सेड, इसी बीच में पंजाब, झारखंड, केरला, बिहार, इन सब में कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है. पंजाब में तो क्लियरली पेपर लीक हुआ है. क्या CJP में दम है कि वो इनसे रेजिग्नेशन मांगेगी? नहीं, क्योंकि रियलिटी यही है ना कि CJP और उसके सपोर्टर आर टू स्केयर्ड टू रीड बियॉन्ड देयर टाइमलाइन. द मोमेंट उनके फैक्ट, उनके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते ना, वो तुमसे आर्ग्यूमेंट के नाम पे बस तुम्हें अंधभक्त बोल देते हैं एंड दे कॉल इट अ डे. वो खुश है अपने शेल के अंदर. चैप्टर 5, स्पाइनलेस CJP. 20 जुलाई को दिल्ली में दंगे हो रहे थे. अभिजीत दीपके क्या कर रहा था? वो ट्रक पे बैठा बैठा अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा था. और जैसे ही दिल्ली पुलिस ने बताया कि नहीं भैया अब तो हम NSA लगा देंगे, ही वॉज मिसिंग फ्रॉम द प्रोटेस्ट. विजेता दहिया जो कि बर्गर खाने में बिजी था, इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर प्रोटेस्टिंग, यू नो, बिकॉज ही वॉज द नेशनल स्पोक पर्सन, नो, ही रैन अवे द मोमेंट लाठी चार्ज हुआ, इफ़ नॉट उससे पहले. ही वॉज हैकल्ड बाय अ फ्यू पीपल जो कि उस प्रोटेस्ट में थे, जिसके बाद में इसने गुस्से में आके 1-2 वीडियोस बनाई, रील बनाई कि बर्गर ही तो खा रहा था ना करके एंड वॉट नॉट. एंड सब्सिक्वेंटली इसको कॉकरोच जनता पार्टी से निकाल दिया गया. उसके बाद में विजेता दहिया वेंट ऑन अ कैंसिल कल्चर अगेंस्ट अभिजीत दीपके विच डिड नॉट लैंड वेल फॉर हिम. दिस असाइड, ये जितने कॉकरोच की लीडरशिप थी ये सब पार्टी कर रहे थे 5 स्टार होटल में. अभिजीत दीपके जो भैया अभी थोड़े टाइम पहले तक बेड रेस्ट पे था, अब वो कन्वीनियंटली बढ़िया नाच रहा है, बैठ रहा है उनके साथ में. सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल के समय तो 3-4 लोग लगते हैं उसको कैरी करने में, लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर वो अपने दोनों पैरों पे पुलिस से बदतमीज़ी कर लेगा. दिस शोज़ दैट अगेन इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं. और इससे बड़ा प्रूफ मैं बताता हूँ. नीट के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और उसी की तस्वीर इन्होंने पूरे समय जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे लगा के रखी थी. रेजिग्नेशन डन, प्रोटेस्ट डन, उसके बाद में उस बच्चे की तस्वीर रोड पे पड़ी थी. देयर होल पर्पस वॉज टू गैदर इनफ पॉलिटिकल अट्रैक्शन कि भैया हम भी रेलेवेंट रह जाएं, कि हमें भी कुछ क्रेडिट मिल जाए और हम हमारी राजनीतिक रोटियां सेक लें. व्हाट इज़ माई प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी? धीरे धीरे करके जो लीडरशिप आपको भी दिख रही है ये डिसमेंटल होगी, कोई और इस लीडरशिप को पकड़ेगा. और इसके बाद में एज आई मैंशनड इन माई प्रीवियस एपिसोड, CJP का पर्पस है स्विंग वोट्स बटोरना. वो आपको एक्सट्रीम्स में बाद में लेके जाएगा, अभी वो आपको स्विंग वोट्स पे बिजी रखेगा. उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए
कॉकरोच जनता पार्टी डीयू के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस लड़ेगी, प्रोबेबली लैंडस्लाइड विक्ट्री भी लेगी, एंड उसके बाद में ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। धीरे धीरे करके ये अपने और ज़्यादा रंग दिखाएंगे, जिसकी वजह से वो स्विंग वोट्स एक्सट्रीम होके बट जाएंगे, और जेन ज़ी भी बाकी जनता की तरह ही एक्सट्रीम वोटिंग बेस में आ जाएगी। चैप्टर 6 ब्रांड न्यू डे। अब हो गया ना सर, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, आपने रेजिग्नेशन कर लिया, आपने राइट्स कर लिए, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भी प्ले ही कर लिया रीलों पे। लेकिन अब क्या? एजुकेशन मिनिस्टर बदल गया, बट क्या चीज़ें फ़िक्स हो जाएंगी? नहीं, ऑब्वियसली टू नो वंस सरप्राइज चीज़ें फ़िक्स नहीं होंगी। लेट्स गेट दिस अंडरस्टैंडिंग कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहा अप टू माई नॉलेज जिसने कोई लैंडमार्क रिफॉर्म लाया हो। एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ ऐसी चीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल से करती है, कोई एक अकेला मिनिस्टर बैठ के नहीं करता है। कंसिडरिंग के बजट भारत का ही डेफिसिट चलता है, आप रातों रात तो फिक्स नहीं कर सकते हो। एंड बिफोर आई टॉक अबाउट द पेपर लीक इशू, देर इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम। लेट्स लुक एट द नीट PG 2025 के कट ऑफ्स। ऑल ऑफ दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 800, ओके। ऑर्थोपेडिक्स 4 मार्क्स पे, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजी 44 मार्क्स पे, जनरल सर्जन 47 मार्क्स पे, बायोकेमिस्ट्री -8 मार्क्स पे, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 10 मार्क्स पे, एनाटोमी 11 मार्क्स पे, MS ऑर्थोपेडिक 1 मार्क फॉर अ कॉलेज इन हैदराबाद, MD फॉरेंसिक्स इन मेडिसिन 12 मार्क्स, MD पैथोलॉजी 24 मार्क्स। ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर एज लो एज -40 रहा है, they were allowed to participate in the PG counseling. Imagine a negative score was considered qualifying. These extremely low scores at which जो सीटें भरी जा रही हैं, this is a serious crisis in the academic standards. There should be a reasonable minimum qualifying merit जिससे आप मेडिकल इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी, भारत का फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम कंसिडर कर सकते हो। फॉरगेट डायलॉग एंड डिस्कशन। सरकार या विपक्ष दोनों इस बात पे एक शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि ये उनके एजेंडा को सूट नहीं करता है, क्योंकि अगर इस पे बोल दिया तो इनका वोट बैंक, इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट खतरे में रह जाएगा। CJP ने भी जब प्रोटेस्ट करा है कंसर्न के नाम पे, इन्होंने रूट इशू जो है ना अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेके, इस पे कभी भी सवाल नहीं करा है। इनको चाहिए जातिवाद से आज़ादी, इनको चाहिए ब्राह्मणवाद से आज़ादी, नारे लगे हैं इसके CJP के प्रोटेस्ट में। लेकिन अगर बोला जाए कि मेरिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाके जातिवाद को हटा दो, नहीं सर ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे, साइंस में हम -4 लाएंगे लेकिन बनेंगे डॉक्टर। ये है मेरे देश का फ्यूचर। एंड देन NTA, आपने NTA को स्क्रैप कर रहे हो, आप प्रपोज कर रहे हो, आपने कई सारे चीज़ों को रीडिफाइन करा है, बट द रियल थिंग इज़ NTA इज़ रन बाय बाबूज, IAS पीपल। ठीक है, जब तक आप आपके देश का बाबू कल्चर नहीं सॉल्व कर दोगे तब तक आप NTA या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को नहीं इम्प्रूव कर सकते हो। एंड देन इंडिया not just have a paper leak problem, no, it has an ecosystem problem. Throughout years कई सारे एग्जामिनेशन स्कैम्स हुए हैं और अथॉरिटीज़ ने डिस्कवर करा है दैट देयर इज़ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क, मिडलमैन, इनसाइडर्स, कोचिंग सेंटर से लिंक, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर्स। ये जो नेटवर्क है ये कॉन्स्टेंटली एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को प्रॉफिट से निचोड़ता है। इनका जब तक कमर्शियल इंटरेस्ट है तब तक है, और जैसे ही थ्रेटन हुआ ये पूरे स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर देते हैं, इमोशंस को एम्पलीफाई कर देते हैं, और एक जेन्युइन कंसर्न जो होती है ना स्टूडेंट्स की, उसको एक पॉलिटिकल कैंपेन बना के अपना एजेंडा, अपना बिजनेस इंटरेस्ट सिक्योर करते हैं। आई ऑल्सो एक्नॉलेज द पार्ट कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी प्रैक्टिस नहीं करता है, कई सारे हैं जो एथिकली ऑपरेट करते हैं, लेकिन चैलेंज है कि इन एथिकली एजुकेशन में से ये जो विद्या को व्यापार बना दिया ना, इन लोगों को रूट आउट करना पड़ेगा।
अगर इंडिया रियली सीरियस है अपने मेरिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट को सिर्फ पेपर लीक को नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस पूरे नेटवर्क को डिसमेंटल करना पड़ेगा, एजुकेशन को प्रॉपरली इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, एंड मोर देन दैट द बिगेस्ट थिंग इज़ रिजर्वेशन को स्क्रैप करना पड़ेगा. एक जनरेशन ले लिया, 2 जनरेशन ले लिया, 3 जनरेशन ले लिया, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है एंड आई थिंक काफ़ी एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, आपके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे होना चाहिए ना. जो गरीब है उसको रिजर्वेशन दो ना, जो 3 पीढ़ी से पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली में है एंड जस्ट बिकॉज वो एक सर्टन जाति को बिलोंग करेगा और उससे रिजर्वेशन मिले, ये तो गलत है ना. As the line goes, deserving candidate, when deserving candidate walk in, it comes true every single time. Most of all, please stop calling yourself politically active unless you're willing to fact check before taking a stand. और ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये सब पे अप्लाई करो. लुक एंड रिसर्च व्हाट इज़ बियॉन्ड योर फीड. अगर तुम सिर्फ लाउड हो उन इशूज़ पे जो वायरल जाते हैं बट साइलेंट हो उन सिमिलर इश्यूज़ पे जो कि तुम पॉलिटिकली अवेयर नहीं हो जिनको लेके, तो उसे पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं कहते, उसको सेलेक्टिव आउटरीच कहते हैं. एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इट्स फॉलोअर्स. ये सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं बस. खैर, इसी के साथ हम प्रोजेक्ट स्वाध्याय का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं. आई बिलीव दिस इज़ द एंड फॉर व्हाट्स हैपनिंग विद द कॉकरोच जनता पार्टी. But there are a few minor points, facts, updates, whatever to call it, जो कि मैं अब पॉडकास्ट के एंड में अटैच कर दूँगा बिकॉज दीज आर लाइक ऑनरेबल मेंशंस जो कि बीच में लगाने का सेंस बना नहीं. सो एंड में बोनस पॉइंट्स की तरह ही कंसिडर कर लो. आई थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एन्जॉय द ऑनरेबल मेंशंस. सो ऑनरेबल मेंशन नंबर 1, इस प्रोटेस्ट में दिखे थे एक इंटरेस्टिंग सेट ऑफ कपल्स जिन्होंने लिटरली टॉडलर बेबीज़ को शील्ड बना के यूज़ कर रहे थे. इमेजिन द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी यू हैव दैट यू ब्रिंग अ न्यू बॉर्न बेबी, अ कंपैरेटिवली यंग बेबी टू अ प्रोटेस्ट विद द होप्स कि हाँ बच्चे को कोई चोट लगे और हम जो है आउटरीच करें. ये लोग डिज़र्विंग नहीं है पेरेंट्स बनने के. आई रियली थिंक इनसे वो हक छीनना चाहिए. गवर्नमेंट प्लीज़ यू शुड इंटरवीन, चेक देयर IQ, चेक देयर EQ, क्योंकि ये दे हैव अ स्मूथ सरफेस ब्रेन, देयर इज़ नो नाइस वे टू से इट. नंबर 2, ड्यूरिंग द केस ऑफ लाठी चार्ज एंड आफ्टर इट 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी एक्स हैंडल्स जो हैं और 100 से ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो पाकिस्तानी हैं उन्हें आइडेंटिफाई करा गया था जो कि CJP प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई कर रहे थे, फेक न्यूज़ पेडल कर रहे थे टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया. इसी तरह का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करा गया था, स्प्रेडिंग एन एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा एंड एंटी इंडियन नैरेटिव. आई होप मोस्ट ऑफ दीज अकाउंट्स आर टेकन डाउन एज ऑफ राइट नाउ, बट दिस इज़ वाई आई सेड यू हैव टू बी पॉलिटिकली अवेयर एंड यू हैव टू फैक्ट चेक थिंग्स ऑन योर ओन एंड. नंबर 3, देर वॉज दिस क्यूरियस केस ऑफ अ पर्सन जिसको भैया अलेजिडली पुलिस वालों ने मार दिया, पीट दिया करके, बट वो आदमी लिटरली बस चादर ओढ़ के सो रहा था प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ अ डेड बॉडी. नंबर 4, दिस इज़ वाई आई सेड दीज पीपल आर नॉट प्रोटेस्टर्स, दे आर राइटर्स, क्योंकि इन्होंने बाकायदा एक पेट्रोल पंप जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तक पे हमला करा, थिंकिंग कि भैया हम इंस्टिगेट कर ही रहे हैं सो वी माइट एज वेल डू दिस, व्हाई द हेल नॉट. And to conclude, the most bonus point, the most important one, Friedrich Nietzsche, he said that the most dangerous form of blindness is believing that your perspective is the only reality.